जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त और क्लोज से क्लोज दोस्त जो आपका ध्यान रखता है हेल्थ का। हर बार नई नई वीडियोस लेकर आता हूं आपके हेल्थ के लिए। चलिए दोस्तों, रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, एडवोकेट, 4 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन और आयरनमैन कोच, शौर्य चक्रा बॉडी। और आज हमारे सामने हैं 2 और मित्र, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अपने नए गोल सेट किए हैं। इनमें सबसे पहले हैं हमारे मित्र कर्ण। इन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर जो भी बदलाव इन्होंने फील किए हैं वो आपके साथ में अपनी भावनाएं और अपनी जो ट्रेनिंग इन्होंने की है उसको शेयर करेंगे। तो कर्ण भाई, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपनी यात्रा बताएं। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि 2 आयरन मैन के पास बैठने में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हथौड़े की लकड़ी। तो लेकिन ये जर्नी भी एक अपनी वो बात है, क्योंकि सड़क पे पड़ी लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो हथौड़े के साथ आगे ना चढ़े। तो आपका जो एसोसिएशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे नाले में पड़ा पानी बदबू मारता है, लेकिन वही पानी अगर सीप के अंदर चला जाए तो मोती भी बन जाता है। तो सर के साथ आने से पहले मुझे इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स थी कि जब मैंने अपने टेस्ट कराए तो मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था और बाकी जितने भी पैरामीटर्स थे वो एकदम रेड है। पूरे 1 साल तक रेड रहे कॉन्टीन्यूसली। मैंने ईयरली पैकेज लिया था जिसमें हर 2 महीने में मैं टेस्ट कराता था, हमेशा रेड रहे। इनफैक्ट अभी जब मैंने लास्ट में अपना फाइब्रो स्कैन कराया तो उसमें जो मेरा फैट डिपोजिशन है वो इतना था कि जितना 2 बार हार्ट की बाईपास सर्जरी के पेशेंट का भी नहीं था जो मेरे साथ में वहाँ पे था। और उसने मुझे बोला कि आप कुछ कर लो वरना फिर आपके लिए सही नहीं होगा। तो वो एक पॉइंट था जब मैंने सोचा कि अब मुझे किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो जीवन में न केवल बातें करता है, खड़ा होकर सीटी नहीं बजाता, जबकि आपके साथ कुछ करने को रेडी है और जो खुद उस अंधेरे से निकला है। तो मैंने सर्च किया कि मैं किसके पास जा सकता हूँ। तब मैंने काफ़ी जो एक्स मिलिट्री के लोग हैं उनको रिसर्च करा, फिर मैंने उनको कॉल भी करा। 1-2 जगह मुझे ये समझ में आया कि वो लोग साल के अंदर एक कैंप करते हैं जिसमें वो 2 दिन के लिए बुलाते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है। और अब उसमें 2 दिन के अंदर अगर 200 बच्चे आ रहे हैं तो मैं क्या ही उसमें सीख पाऊँगा। लेकिन तब मैंने सर को कॉल किया और मुझे पता पड़ा कि सर डेली अपना वर्कआउट करते हैं 10 से 12 किलोमीटर का, चाहे कोई आए चाहे ना आए। और सर ने मुझे कहा कि आप मुझे 5 बजे ग्राउंड के ऊपर मिलो। और वही एक मोमेंट था कि मैंने सोचा कि सर ही वो पर्सन है जिसके साथ मैं कुछ कर पाऊँगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने 1 महीने पहले 3 किलोमीटर से स्टार्ट किया था और उसके भी जस्ट पहले सर ने मुझे चलना सिखाया। मैं देखता था आसपास लोग दौड़ रहे हैं लेकिन सर मेरे को केवल चलने को बोले। मैं चल भी नहीं पाता था ढंग से, मेरी सांस फूलने लगती थी। और उसके बाद तो अब आज 1 महीना मुझे हो चुका है और आज मैंने अपना लाइफ में पहली बार 12 किलोमीटर कंप्लीट किया और इसके लिए सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आपके अचीवमेंट्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब कांच के सामने खड़े होते हो तो आप जब अपनी खुद की आंखों में देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो आपको ऐसे पर्सन के साथ खड़ा रहना है जिसको ऐसा देख के अच्छा महसूस होता है। तो भी जर्नी बहुत बाकी है। कितना किलो वजन आपने लास्ट मंथ? मैंने वेट स्टार्ट किया था 86 और मैंने 1 महीने में अपना वजन कम किया है 10 किलो। तो अभी मैं 76 पे आ गया। पहले इनको घर पे बड़े बड़े कमेंट्स, बड़े बड़े प्यारे शब्द मिलते थे, जैसे हम कहते थे ना, कद्दू, अदरक, किधर से भी निकल गया, कुछ भी होगा। और आज इनको एक अलग नाम से इनको बुलाया जाता है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जीवन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और इनके साथ साथ हमारे एक मित्र हैं विक्रांत जी। इन्होंने पिछले 4 महीने या 5 महीने होने जा रहे हैं इनको यात्रा शुरू की थी। अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि वो भी मोटिवेट हों आपकी यात्रा से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। मैं सर को अप्रोच किया था अप्रैल में। मेरे को पहले स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी जिससे मेरे L4 और L5 बल्ज आउट हो गए थे और फिर मेरे को चलने में, झुकने में दर्द होता था। तो ये मैं 2 साल से ठीक करा रहा हूँ, योगा करके, थेरेपीज़ करके। तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया था और उसके बाद फिर मार्च में ये रिलैप्स हो गया। तो उसके बाद फिर मेरे को चलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर मैंने अप्रैल में सर को रीच आउट किया कि सर मुझे भागना अच्छा लगता है पर मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर अप्रैल में हमने धीरे धीरे शुरू किया। सर ने मुझे योगा भी करवाया और धीरे धीरे भागना भी शुरू करा। इससे पहले जो मैं भागा था, मैं 2:40 में भागा था हाफ मैराथन। और अभी मैं 1-2 हफ्ते पहले ही मुंबई में सर के साथ हाफ मैराथन करके आया। उसमें मेरा टाइमिंग रहा 2 घंटे का, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और उसके बाद भी मैं कंफर्टेबल था 2 घंटे के बाद भी कि मैं आगे भी अपना रिकवरी रन कर सकता हूँ। तो वो बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले जब भी मैं भागता था सर की ट्रेनिंग से पहले, तो उसके बाद मैं 2-3 दिन तक बस बेड पे पड़ा रहता था।
पर अब मैं कंफर्टेबल रहता हूँ हाफ मैराथन करने के बाद भी, और उसके बाद भी बॉडी में दम रहता है। और बाकी जो सर की ट्रेनिंग रही है, और जैसे मेरे को कभी नी पेन हो जाता है तो सर उसी टाइम पे जो ट्रेनिंग करवाते हैं साथ में, नी की अलग से करवाते हैं, तो वापस वही एक्सरसाइज करते हुए फिर वो पेन ख़त्म हो जाता है। और L4 L5 आपकी अभी कैसी है? L4 L5 सर मैं अब पूरा बेंड कर पाता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी आगे फॉरवर्ड बेंड कर पाता हूँ, बैकवर्ड मैं सूर्य नमस्कार पूरा कर लेता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वो पहले हो नहीं पाता था। तो सर बहुत बहुत थैंक यू। और मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और जिनको भी किसी तरह की हेल्थ की समस्याएं हैं, मैं कहूँ जीवन में आप हार चुके हो, तो एक नाम याद रखना, उसका नाम है प्रवीण कुमार। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर यहाँ पर आपको दे दूँगा। तो दोस्तों कभी हारे ना जीवन में, क्योंकि हारे का सहारा आपको स्वयं बनना है, कोई और आपको सहारा नहीं देगा। आपको स्वयं को जागना है, लेकिन वो जागृति कैसे आए, आपका हाथ पकड़कर उस जगह तक कौन लेके जाए, ये आपको तय करना होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।